नमस्कार किसान भाइयों, मैं मौजूद ब्रह्म नारायण फार्म हाउस के अंदर हूँ और यहाँ पे रालोद के कार्यकर्ता भी आए हैं। रालोद में के जो मेरठ के जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे आए हैं और जो दौराला से हैं राहुल देव जी वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और भी अधिक मात्रा में तो यहाँ पे चलती हुई सभा सुन सकते हैं। नहीं तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। 27 रुपये जो इन्होंने आंकलन करा वो 27 रुपये है। एक मजदूर भी 250 रुपये कमा ले, 300 कमा ले, 27 रुपये है। अगर 27 रुपये में पेट करना है तो करो, जो जो हम किसी पार्टी का पर वोट के टाइम को हमें इन्हें जो है सबक सिखाना है और ये नहीं कि हम लोग में होकर वोट देंगे, ऐसा नहीं है कि हम सब वो भी वोट देंगे। वोट देंगे है हमें, किसान होगा वोट देंगे है, वो किसान एक साथ होकर वोट देंगे तो सब मिलेगा भैया। इससे आपका जो है आपका सब कुछ राम राम है, मुझे किसानों के लड़कों को भेज दो तो सही बात कहेंगे। धन्यवाद भाई। और कोई अपना भाई, लेकिन ये समिति वैसी मीटिंग है, कोई चुनावी सभा नहीं है, ये है मीटिंग, परसों की तैयारी नहीं है। तो कोई भाई भी इसमें देखो सब गाँव के आसपास के बैठे जिम्मेदार, इन पे मीटिंग की जिम्मेदारी, तो कोई भी भाई विचार यहाँ रखना चाहे तो आगे यहाँ रखते। ये ना समझे कि इधर लोग बैठे कोई बोलेंगे नहीं, तो कोई भी भाई अपना किसी भी गाँव का कोई हो तो बात करना चाहता हो देखो कर सकते। 28 तारीख को जो सरगना में भाईचारा सम्मेलन रखा है, मैं इस भाईचारा सम्मेलन में सभी मुस्लिम और हिंदू भाइयों से यही अपील करता हूं कि इस भाईचारा सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सरगना पहुँचे, ताकि जो बीच में खाई पैदा हुई थी, जो आपस में माहौल खराब किया गया था एक पार्टी के द्वारा, जो आज भी यही चाहती है कि भाईचारा कायम ना हो, हमें उनकी सोच को खत्म करना है और भाईचारे को कामयाब करना है। इसलिए आप सब लोग 28 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा सरगना पहुँचें और भाईचारे को कायम रखें और भाईचारे को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। आज 28 तारीख के भाईचारा सम्मेलन के तैयारियों को लेकर जो यहाँ नारायण फार्म हाउस पर मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक मेरठ बागपत के चलिए। मैं ये कहूँगा 28 जनवरी को धरना समाप्त हो गया था, लेकिन मैं उस महापुरुष को नमन करना चाहता हूँ, चौधरी अजीत सिंह जी को, जो स्वर्ग में बैठे आज देख रहे हैं कि उनकी एक ही हुंकार में दिल्ली से लौटते हुए किसानों के कदम वापस कर दिए थे। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार भारी पुलिस बल लेके वहां पहुंची और जो एक गुर्जर विधायक नंद किशोर गुर्जर भाजपा की चाटुकारी करने में लगा था और अपने भाइयों को वहां से उठाने के लिए लाठी लेकर कुछ गुंडों को पहुंच गया था, आज उसके गुर्जर समाज का भी मान मर्दन करने का काम भाजपा की सरकार ने किया। अभी आदित्य भाई ने जिक्र किया है, राजा ये महापुरुष में से किसी बिरादरी में बंधन नहीं होते, लेकिन जिस बिरादरी में जन्म लेते उस बिरादरी का भी गौरव बढ़ता है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ऐसे एक महापुरुष थे जिसका नाम लेकर गुर्जर सम्राट सीना तान कर सुरभा कर चलता था, लेकिन पूरे गुर्जर समाज का सम्मान और उस पगड़ी को भाजपा की सरकार ने मान मर्दन करने का काम किया है। आज वही भाजपा तो वोट देने वाला गुर्जर आज हुंकार भर के कह रहा है कि हम भाजपा को उखाड़ने का काम करेंगे। साथियों, ये गलती नहीं, जब कोई भी गलती करनी शुरू करता है तो गलती पे गलती करता है। किसान अपनी बात कह रहे कि कानून हमें नहीं चाहिए, जो आप 3 कानून लेकर आए वापिस करिए, लेकिन भाजपा को सुनने के लिए तैयार नहीं। गुर्जर मिहिर भोज
जिसकी मूर्ति का अनावरण गौतम बुद्ध में किया गया। काफी जहां भी मार्ग बने हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, जहां बैठे उससे थोड़ी दूर आगे जमुना के पास सड़क का पत्थर लगा हुआ गुर्जर सम्राट में हिरमौज। अभी मैं सुन रहा था उत्तराखंड में 4 बड़े रोड गुर्जर सम्राट मीर मौज के नाम पे लगे हैं। तो जिस सम्राट के आगे गुर्जर शब्द का इस्तेमाल होता हो और किसी एक वर्ग का सम्मान उसके साथ जुड़ा हो, भाजपा के मुख्यमंत्री को सम्मान को गिराने का कोई हक नहीं है। लेकिन एक नहीं है, कितनी गलती करेंगे, किसान की नहीं सुन रहे। आज यदि किसान लोग दल के झंडे के नीचे आया है तो इसका बड़ा कारण ये है, एक कारण तो ये है कि किसान के सम्मान को लाठी के बल पर कुचलने का इन्होंने काम किया, और दूसरा सबसे बड़ा कारण लोक दल के झंडे में आने का ये है कि उसको रोकने का काम जो उन्होंने लाठी से हमला करने का किसान के सम्मान पर काम किया, चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। आज सब किसान इसीलिए राष्ट्रीय लोक दल के झंडे के नीचे। साथियों, हमारे पूरा दंगे राहुल देव जी इस बात को बता चुके हैं कि जहां बस की व्यवस्था करनी बहुत जरूरी हो, ये दूर क्षेत्र हैं, बस की व्यवस्था हो तो उनके लिए बस की व्यवस्था की जाएगी। कुछ गांव चिन्हित है, लेकिन यदि कोई और भाई भी ये चाहता हो कि दूर है का गांव, वहां से बस की व्यवस्था की जाए तो अपना गांव और बड़ा नाम लिखवा। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारी पिछाड़ है कैसा किसान की, और किसान का सिंबल है ट्रैक्टर। यदि ट्रैक्टरों की लंबी कतार 28 तारीख में सर्दने में दिखाई देगी तो ऐसा लगेगा कि राष्ट्रीय लोकदल पूरा सड़कों पर उतरा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिसमें जो संसाधन हो, ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, और हमारा कहना तो ये है, हमने जो पेटी खरगोदा में कराई थी 150 भैंसा बुकी जुड़वाने का काम किया था। तो जो आसपास के गांव में सर्दने के वहां से किसान यदि अपने भैंसे बुकी से 100-200 बुकी आ जा तो नया संदेश इस भाजपा के लिए जाएगा कि ये किसान तुम्हारी ताबूत में खीर ठोकने का काम करेगा। मैं इन शब्दों के साथ आपको बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या जो अब दिखाई दे रही है जनवरी के महीने से, कई साल से पार्टी में नहीं देख रहे थे, तो इतनी बड़ी संख्या को लाने का काम, किसान को वापस करने का लोकदल में काम ये भाजपा ने किया है। और ये भाजपा भी और कई गलती करेगी, इनकी गलती गिनते रहो, और शिशुपाल की तरह जब 100 पूरी हो जाए तो जो श्री कृष्ण ने शिशुपाल का काम किया है, ये काम आपको भाजपा के साथ करना है। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी अजीत सिंह, जय चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल। साथियों को आदाब। आज की इस मीटिंग में हमारे बुजुर्ग और राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिलाध्यक्ष और कोऑपरेटिव बैंक जब दोनों जिले एक होते थे उस समय कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर बहुत ही सम्मानित चौधरी बलराज सिंह जी, हमारे प्रदेश के पूर्व किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम मेहर जी, राम कुमार प्रमुख जी, पूर्व प्रमुख सचिन भाई, और हमारी पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता सोहेल भाई, क्षेत्रीय महामंत्री सौराब व्यास जी, और हमारी पार्टी में आए परवेज अख्तर साहब जो कल ही पार्टी ज्वाइन की है, इन्होंने चौधरी साहब से मिल कर आए हैं। इनका हमारी पार्टी में बहुत बहुत खैरमकदम है और स्वागत है। हमारी क्षेत्रीय महामंत्री SC/ST प्रकोष्ठ की सम्मानित संगीता ढोले जी, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष
मेरे बड़े भाई नरेंद्र खजूरी जी, सावित्री गौतम जी और मेरे पुराने साथी बहुत ही मजबूत नोएडा से चलकर आए अंसार वहासा जी, इरशाद रिजवी साहब और हमारे कुछ नाराज हैं थोड़े से रतन सिंह जी बाबा, रामपुर जी, कामिल भाई, अजीज सैफी साहब, इकबाल भाई और बैठे अशोक चौधरी साहब, आतिफ रिजवी और जो हमारे कर्मठ और मजबूत अजीत प्रताप जी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, प्रताप भाई और संजय सिंधोड़ी जी और शब्बे भाई बैठे और बहुत मजबूत जो हमारी इस विधानसभा क्षेत्र के अक्षय भाई और जो सामने बैठे सभी सम्मानित जो क्षेत्र से आए हैं सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, सब कुछ हमारे वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपको बताया है कि बीजेपी क्या कर रही है किसानों के साथ और किसानों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। लेकिन परसों 28 तारीख में सरधने में विधानसभा क्षेत्र का आयोजन है पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भाईचारा सम्मेलन, और ये भाईचारा सम्मेलन पूरे प्रदेश में कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में चलाए जा रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये आपको थोड़ा सा बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने महसूस किया कि हमारे भाईचारे को भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया। तो इसलिए हमें भाईचारा कायम करके अपने साथियों के साथ हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई एकता, किसान एकता इस देश में जरूरी है और इसे कायम करना है भाईचारे को, इसलिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जब भाईचारा कुछ पाखंड बीजेपी के लोगों ने मुजफ्फरनगर कवाल कांड से शुरू करके पूरे देश में आग का काम किया था, आग लगाने का, देश को बर्बाद करने का काम किया था भाईचारे को, तब हमारे माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने इसे जोड़ने का काम किया। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चौधरी साहब से बिजनौर के लोगों ने कहा कि चौधरी साहब आप बिजनौर से चुनाव लड़ें, यहाँ आपको एक तरफा जीत मिलेगी, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, आप यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने ये बात कही, ये जवाब दिया कि मेरे देश में, मेरे प्रदेश में, मेरे पश्चिम जिलों में, मेरी बिरादरी में भाईचारा खत्म हुआ है मुजफ्फरनगर से। तो मेरा चुनाव लड़ने का मकसद चुनाव हारना और जीतना नहीं है, बल्कि यहाँ भाईचारा कायम करने का मुझे चुनाव लड़ने के लिए काम करना है। और मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने वो काम किया और वो मैं समझता हूं चौधरी साहब के इस सोच ने बहुत हद तक भाईचारा कायम किया और मुजफ्फरनगर में, बागपत में, पश्चिम में कायम करके हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने का काम किया आप सब लोगों के साथ। तो ये हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की देन थी। और किसान बिरादरी में सारी बिरादरियां हैं, कोई बचा नहीं है। किसान बिरादरी पे एहसान है चौधरी अजीत सिंह जी का, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। जितना काम अपने पूरे जीवन में किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, हम उनके आभारी हैं और उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो 42-43 चीजों में का काम हो या पहले कांग्रेस के जमाने में कानून बनाया जा रहा था किसानों के खिलाफ, उसे रोकने का काम हो या आरक्षण दिलाने का काम। तो भाइयों, मेरा आपसे लोगों से ये कहना है कि इस भाईचारे को कायम करना है और कायम इस हद तक करना है। जब हमारा भाईचारा कायम था तो हमारे भाईचारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया। तो ये इस भारतीय जनता पार्टी से तो अच्छे मेल भी थे हमारे, इतने पाखंड है।
तो आपको भाईचारा सम्मेलन में परसों अपनी ताकत दिखानी है और ये नाम सबसे ऊपर आना चाहिए कि सरगना विधानसभा में अब तक जितने भाईचारा सम्मेलन प्रदेश में हुए हैं वो सबसे बड़ा भाईचारा सम्मेलन सरगना विधानसभा का होना चाहिए। इसका मैसेज दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। आप मांग कर रहे हैं सीट की, तो इस सीट मांगने की ताकत बनाने का कार्य है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरे यहाँ किठौर में भाईचारा कायम हुआ, उसमें मुख्य अतिथि त्रिलोक जी थे, राहुल भाई भी थे, राम नायक जी भी थे। उन्होंने ये बात कही कि अब तक के प्रदेश के जितने भाईचारा सम्मेलन हुए हैं, किठौर से खूबसूरत, किठौर से बढ़िया, किठौर से मजबूत कोई सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ है। मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि परसों का जो भाईचारा सम्मेलन है उसमें मुख्य अतिथि त्रिलोक त्यागी हैं, उन्हें आप अपनी ताकत दिखा करके, बिल दिखा करके मजबूर कर दो कि वो इस बात को कहें कि अब तक का जितने भाईचारे हुए हैं उनमें सबसे मजबूत सरगने का भाईचारा। तो मैं सब लोगों से, आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अपने वाहन से, देखिए ये हमारी किसान पार्टी, राहुल भाई बार बार कह रहे हैं, राम नायक जी बार बार कह रहे हैं आपसे, अगर किसी को किसी वाहन की, छोटे की, बड़े की आवश्यकता है बिल जुटाने के लिए तो आप इन्हें लिखवा दें, आपको मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन सरगने की रोड को जाम कर दो, सड़कों को जाम कर दो। आप सब लोगों को साथ हैं। तो भाइयों, ज्यादा से ज्यादा परसों को आना है। और ये जो किसान आंदोलन, हमारे किसान भाई 9 महीने से हैं, इनकी ये मगरूर सरकारें, मगरूर तकब्बुर वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी कोई सुध नहीं ले रहे। हमारे कितने कई सौ की तादाद में किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन योगी या मोदी ने एक अल्फाज भी उनकी संवेदना में आज तक नहीं कहा है। तो हमें ये सारी चीज किसानों को सोचना है। आने वाले 2022 के चुनाव में जो भी गठबंधन का चुनाव में कैंडिडेट आएगा, हमें ये नहीं देखना है कि कौन है, बल्कि हमें गठबंधन के कैंडिडेट को नल का बटन हो या किसी अन्य निशान हो, उसका इतना बटन दबाना है कि सब जोर बह जाए उसके सामने, कोई बच ना पाए भाजपा से। और जहां तक आप लोगों की डिमांड है, मेरी भी डिमांड है, मैं भी चाहता हूं मेरे जिले में अच्छी सीटें मिलनी चाहिए, अच्छा सीट बंटवारे में मिलनी चाहिए। जो आपकी भावना है, ये बात आपकी जन तक पहुंचा दी गई है सरगने को कि सरगना लिया जाए, और आपकी भावनाओं को कदर करते हुए, इनको अपने दृष्टिगत रखते हुए आपकी ये आवाज भी जन तक पहुंचा दी जाएगी कि सरगना हमें चाहिए। लेकिन फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को न करना है। जो उनका फैसला होगा वो सर्वोपरि है, आपको भी ना। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए एक बीजेपी के लोगों के लिए मैं उखाड़ फेंकने के एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, हिटलर के साथ इन बीजेपी वालों से छीन लो सारी सरकारें से। जय हिंद। उन्होंने बनाया है। मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं, मैं युवाओं को एक ही बात कह रहा हूं, आप जो चौसा वाला चुनाव हारे, सारी जितनी भी जातियां थी सब साथी, सारी बिरादरी साथ दीजिए। आप वोट के परसेंटेज से आप चुनाव हारे, आपका पोलिंग 60% से ऊपर नहीं कूदा। मैं इसलिए गांव के जो युवा आए हुए हैं यहाँ पे, मैं उन्हें सब लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि जितने भी बूथ हैं, हर बूथ को प्रधानी की तरह लड़ दो। अगर हर बूथ को आपने प्रधानी की तरह लड़ दिया तो ही आप जीत पाओगे, नहीं तो आप फिर 5 साल तक ये क्या होगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी और फलाई में गड़बड़ी थी और बोगस वोट पड़ गई थी। जब आप वोट इतनी भर दोगे उस ईवीएम अपने आप फेल हो जाओगे। तो युवाओं से मैं हाथ जोड़ के और अपने बुजुर्गों से कहता हूं कि अपने युवाओं को संभाल के रखें, इन्हें जागरूक करें। और ये टाइम ऐसा है कि संख्या बल का, आप जो है हर आदमी कहता है भाई हम मन से साथ हैं, अब जो है तन से साथ होने की जरूरत है। तन मन और धन को तो चुनाव में देख लेंगे, पर मन से तो सब लोग साथ हो। अब जो है तन का मतलब है कि जो भी पार्टियों की मीटिंग हो,
आपने मुजफ्फरनगर की मीटिंग कितनी सफल बनाई, आप लोगों ने जो है छपरौली की मीटिंग कितनी सफल बनाई। अब आप ये 4-5 अभी 3 महीने रह रहे हैं चुनाव के लिए, 3-4 महीने रह रहे हैं, इन 3-4 महीनों को जो है हर मीटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है, चाहे ट्रैक्टर से पहुंचो, चाहे गाड़ियों से पहुंचो, चाहे बस से पहुंचो, चाहे जो है मोटरसाइकिल से पहुंचो। अगर फिर ढीलापन दिखाया और मन में रह गए खाली जो मन से वही होगा जो अब तक होता आया है, तो मन के साथ साथ अपना तन भी मजबूत कर लो और जो है संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। इस बार जैसा माहौल नहीं बन सकता और आप जो है 100% जो है आपकी जीत निश्चित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण जनपद में प्रत्येक विधानसभा में भाईचारा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अभी पीछे बहुत सफल और बहुत धूम के साथ और बहुत अनुशासन के साथ जो अभी कार्यक्रम हुआ है हमारा भाईचारा के ठोर के अंदर, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी ने कराया था। मैं उनको बधाई देता हूं कि बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम से हम लोगों को भी सीखना चाहिए। जितनी भूल और अनुशासन उतना शानदार था उस कार्यक्रम के अंदर कि जिसकी तुलना शायद नहीं की जा सकती है किसी कार्यक्रम से। आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सब सक्षम हैं, सब जिम्मेदार हैं, तो यह जिम्मेदारी ना तो किसी पदाधिकारी की होती है, ना ही जिले के जिलाध्यक्ष की होती है, ना ही विधानसभा के पर्टिकुलर किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जिम्मेदारी सभी की है। ये जिम्मेदारी उस प्रत्येक कार्यकर्ता की है जो इस उत्तर प्रदेश सरकार से और इस केंद्र सरकार से परेशान है, जो इन हालातों से लड़ रहा है, उन हालातों से जिनसे हमें यह जानकारी नहीं हो पाती है कि हम अगर सुबह घर से निकल रहे हैं तो शाम को हम या हमारे भाई या हमारे बच्चे या हमारी माता या हमारी बहनें शाम को सुरक्षित अपने घर पर वापस आ जाएंगे। वो उससे लड़ रहा है कि 4.5 साल में 1 रुपया भी गन्ने का रेट इस उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाया। वो उससे लड़ रहा है कि मजदूरी का भी पैसा वसूल नहीं किया जा सकता। जब सुबह शाम तक मजदूरी करे, मनरेगा की मजदूरी ले ले तो 205 रुपये मजदूरी होती है, उससे क्या खर्चा डालेगा हमारे साथ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी को कि उनकी आवाज, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संकल्प समिति के सदस्यों को कि उनकी आवाज उत्तर प्रदेश सरकार के कानों में पहुंची। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कल इस उत्तर प्रदेश सरकार ने जब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने एक आवाज निकाली कि ये मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए, तो कल उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा कि मनरेगा की मजदूरी बढ़नी चाहिए, इनकी बढ़ाई जानी चाहिए। खुद नहीं बढ़ा रहे, वो खुद नहीं बढ़ा रहे हैं। जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे हाथ से सत्ता जा रही है, जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि वो सारे के सारे चाहे किसी भी समाज के लोग होंगे रुष्ट हो रहे हैं, परेशान हैं, जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे हाथ से उत्तर प्रदेश की सत्ता जा रही है, तब वो उस काम को अंजाम दे रहे हैं। सम्मानित साथी, मेरे गुर्जर समाज के लोग बैठे हुए, रामदेव जी बैठे हुए, मेरे भाई बैठे हुए, और भी गुर्जर समाज के लोग बैठे हुए हैं। अभी दादरी में 4 रोज पहले क्या हुआ आप सबको की जानकारी में है। सम्राट मेहर जी को, जिनको गुर्जर समाज के लोग आदर्श मानते हैं, जिनको गुर्जर समाज के लोग अपना पुरोधा मानते हैं, योद्धा मानते हैं, उनके नाम के साथ गुर्जर शब्द हटा दिया सम्मानित साथियों लोगों ने। और जब हमारे वहां के क्रांतिकारी भाइयों ने वो उस चिट को लेकर उस पर चिपकाया तो इनको बुरा लगा और हालात में पैदा हुआ कि गुर्जर समाज के लोगों को रोकने के लिए उनको पीएससी लगानी पड़ी, उनको आरपीएफ लगानी पड़ी सम्मानित साथियों। और इसी झंझलाहट में, इसी गुस्से में 26 तारीख को बुला रखी है सर, दादरी के अंदर मीटिंग बुला रखी है सम्मानित साथियों। तो ये किसी के नहीं, ये ना गुर्जर के हैं, ना पाल के हैं, ना प्रजापति के हैं, ना मुस्लिम के हैं, ना जाट के हैं, ना दलित के हैं, ना वाल्मीकि के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ अपना फायदा देते हैं सम्मानित साथियों, सिर्फ अपना बेनिफिट देते हैं और इन्हें कोई हासिल नहीं है। चुके इनके पास ना बाल है, ना बच्चे हैं, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन। तो ये किस तक को जाने। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस 28 तारीख के सम्मेलन को, बल्कि 28 में प्रत्येक जिले में कहीं भी आपके सम्मेलन हो, आप उनको ऐसा सोचेगा जैसे आपके परिवार में सम्मेलन हो रहे हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे आप सबको इकट्ठा करना था। और मैं खासतौर से जाट समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव में कौन चुनाव लड़ेगा ये हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे।
लेकिन मैं जाट समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से कि आप लोग गुर्जर समाज को सम्मान दीजिए, मुस्लिम समाज को सम्मान दीजिए, दलित समाज को सम्मान दीजिए, दूसरे समाज को सम्मान दीजिए, बाल प्रजापति कश्यप समाज को सम्मान दीजिए। आप देते आए हैं, आप देते हैं और बढ़ावा दीजिए, क्योंकि वो इंतजार में है, ये जाति इंतजार में है कि कब लोग आप बाहें फैलाकर इनको अपने आगोश में लेकर, दाएं फैलाकर इनको आप अपने पास बुलाएं। जोड़ना चाहते हैं आपसे लोग। हम देख चुके, छपरोली में हमने देखा, दूसरे कार्यक्रम में हमने देखा कि कितनी तादाद में वहां भीड़ थी कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। तो ये जिम्मेदारी सबकी बनती है, हमारी बनती है कि हम अपने समाज को इकट्ठा करें, एनसी के बारे में बताएं, पार्टी के बारे में बताएं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह या चौधरी अजीत सिंह जी जाति बात को नहीं मानते। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि सबको जोड़ो, सबको साथ में चले और 28 तारीख के कार्यक्रम को राहुल भाई, आपका कहना सम्मान्य जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, रामवीर जी बैठे हुए हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की करेंगे। बाकी आपका आदेश, जिलाध्यक्ष जी का आदेश, जो भी आदेश आपका होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, उसको अक्षर से पालन करेंगे और जो भी आदेश आप लोग लेंगे हम उसको ये भी कोशिश करेंगे आप लोगों के सहयोग से तो उसमें पूरा उतरे, खरा उतरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर जोड़ के आप आए, जब भी लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल की या किसानों की कोई मीटिंग हो रही है। बाकी कहीं भी ऐसी दिक्कतें आ जाती तो बस के आप हमें नोट करवा दें, हम बस वहाँ पे जाना देंगे, किसी भी साधन से हो, और जैसे गाड़ी से हो, बाइक से, आप लोगों को परसों सब लोगों को पहुँचा। तो 2-4 कुछ हमारे भी साथी यहाँ बोल रहे हैं, सभी पहले भी किया यहाँ, इसके बाद ये खाने की वजह सब लोग खाना खा के जाएँ। और 2 दिन रहेगी आज और कल पार्टी के नाम पे सभी लोग, हम लोग भी सब जाएंगे सीधे साथ कि आप लोग सबकी जिम्मेदारी गांव में आसपास सभी को कल उसकी तैयारी करने का। आज की मीटिंग के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, जब आप जिलाध्यक्ष थे तब भी मैं चौधरी प्रहलाद सिंह के साथ था, उनकी कमेटी में उपस्थित हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के पंचायत सदस्य रामवीर जी, वीरेंद्र जी, मैं लेट गया, कुछ ऐसा ही मसला चल रहा है, पता नहीं एक लड़के का गोली मिल गया, हम कई दिन से उस मसले में बहुत टेढ़े हुए थे। तो किसान भाइयों, राहुल जी से बराबर बात होती रही, रामवीर जी से बराबर बात, रामवीर जी ने जो प्रोग्राम रालोद के प्रतिनिधि, कुछ अध्यक्ष इधर आए हुए हैं, किसानों की कुछ बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर मेरी द्वारा दी गई वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।